ताज को मोहब्बत की निशानी माना जाता है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इसका निर्माण करवाया था, जिसकी खूबसूरती की दुनिया दीवानी है। ताजमहल को भले मुमताज़ के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इनमें केवल मुमताज़ महल का ही नहीं मकबरा बल्कि शाहजहां की 2 अन्य बेगम भी इसी परिसर में दफन है। मुमताज मुख्य गुंबज में दफन शाहजहां के पास है, तो पूर्वी गेट पर सरहिंदी बेगम का मकबरा है, जिन्हें इज्जुनिसा बेगम के नाम से जानते थे। पश्चिम गेट पर फतेहपुरी बेगम का मकबरा है। इन तीनों के अलावा चौथी बेगम खंदारी बेगम का मकबरा ताज के बाहर है। यह पूर्वी गेट के बाहर काली मस्जिद के पास है। ताज में नकली कब्रें सिर्फ शाहजहां और मुमताज़ की हैं, जो असली के साथ ही बनाई गई थी। इतिहासकार राजकिशोर रज्जे के अनुसार अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज़ महल अल जमानी की 17 जून 1631 की मृत्यु के बाद शोक में डूबे। शाहजहां ने यादगार मकबरा तामीर करने के लिए कहा शुरू करवाया। 1631 में ही ताजमहल की नींव रख दी गई। 22 जून 1632 को जब मुमताज़ महल का पहला उर्स मनाया गया, तब ताजमहल का लाल पत्थर पर बेस तैयार हो चुका था, जिस पर टेंट लगाकर उर्स मनाया गया। 26 मई 1633 को दूसरे उर्स में टेरेस और प्लेटफॉर्म बनाया जा चुका था। 10 साल में मुख्य गुंबद का काम पूरा कर लिया गया। शाहजहां की कहानी बादशाहनामा में इसका जिक्र है। 1643 में मुमताज़ महल का कब्र के चारों ओर सोने की जाली लगाई गई, जो मौजूदा संगमरमरी कब्र की तरह ही थी। मुख्य गुंबज का काम पूरा होने के बाद शाही मस्जिद और उसके सामने मेहमान खाना और अंत में रॉयल गेट फोरकोर्ट का काम कराया गया। ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार कर शाहजहां को दिखाया। सिराज से अमानत खान को गुंबज का कैलीग्राफी का काम सौंपा गया। गयासुद्दीन ने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी। तुर्की के गुंबद बनाने के शिल्पी इस्माइल खान अफरीदी और गुंबद बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 20,000 मजदूरों पर निगरानी के लिए मोहम्मद हनीफ को अधीक्षक बनाया गया। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्नल ने मिस्र की राजधानी काहिरा में फानूस देख उसी की तरह से फानूस बनवाकर 16 फरवरी 1908 को मुमताज़ का कब्र के ऊपर लगवाया। यह पीतल का बना हुआ है, लेकिन सोने और चांदी से मढ़ा गया था। 1 साल बाद 1902 में लाहौर के मायो स्कूल ऑफ आर्ट से फानूस बनवाया गया, जिसे रॉयल गेट पर लगाया गया। मुमताज़ महल एक फ़ारसी राजकुमारी थी। वह अब्दुल हसन आसफ खां की बेटी थी। वह 1593 में आगरा में पैदा हुई और भविष्य में युवा मुग़ल सम्राट से मिली, जबकि वह अभी भी राजकुमारी खुर्रम था। खुर्रम ने इसकी सुंदरता के जादू में मोहित हो गया था और उसने 1607 में उससे सगाई कर ली थी।
शादी को 5 साल बाद 1612 में मनाया गया था। वहाँ से एक सबसे बड़े प्रेम कहानी शुरू हुई जिसे आज हम जानते हैं। हालांकि वह शाहजहां की 3 पत्नियों में से एक थी। शाहजहां की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें असीम प्रेम के एक सार के रूप में एक महल बनाया जाए। यह उसी साल का जब शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए स्मारक का निर्माण शुरू किया था। तब आर्किटेक्ट का चुनाव करना जरूरी था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती ना हो। शाहजहां ने एक नहीं बल्कि 9 निर्माण जिनके साथ काम किया। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अधिकार कर लिया। यह देश में एक भारतीय विद्रोह का परिणाम था जिसे उपनिवेशवादी द्वारा कम किया गया था। इस वर्ष के दौरान ताजमहल मुश्किलों से गुजरता है क्योंकि यह ब्रिटिशों द्वारा स्मारक में दिए गए कीमती पत्थरों को निकालने के लिए खंडित किया गया था। कुछ कीमती पत्थरों का पता लगाया गया है, लेकिन हमें नुकसान और इसकी मरम्मत की सीमा के बारे में बहुत कम जानकारी है। अंग्रेज़ों ने अपनी संस्कृतियों के एक हिस्से को मौजूदा परंपराओं और धर्मों का बहुत अधिक परवाह किए बिना राज किया। उन्होंने ताजमहल को कोई स्वर्ण का प्रतिनिधित्व नहीं समझा, बल्कि यह उनके लिए केवल दूसरों की तरह एक बगीचा ही था। उन्होंने वही किया जो पहले अकल्पनीय था। उन्होंने स्मारक पर काफ़ी हद तक मरम्मत की। बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 905 तक भारत के गवर्नर जनरल द्वारा पहल की। इस विलक्षण व्यक्ति ने ताजमहल के जीर्णोद्धार कार्यों का निर्देशन किया जो 1908 में उनके जानने के बाद पूरा हुआ। वे पूरी तरह से व्यक्तित्व चौकोर लॉन बनाने के लिए पेड़ पौधों और फूलों के एक बड़े हिस्से को हटाने में सफल हुए थे। एक तथाकथित फ्रंट गार्डन। यदि परिणाम शानदार है तो यह परियोजनाओं की उत्पत्ति के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा ब्रिटिश राज के अंत में भारतीय ने मूल उद्यान को फिर से बनाया नहीं था, लेकिन केवल लॉन संरक्षित किया था जिसे आज भी देखा जा सकता है। प्रत्येक देश इस महान देश पर हमला करना चाहता था जो ताजमहल को एक विशेष अधिकार प्राप्त लक्ष्य बनाया है। वे देश को प्रतीकात्मक रूप से घातक करने के लिए इस स्मारक को नष्ट करने के लिए तैयार थे। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के दौरान इसे बार बार कवर किया गया था। पहली बार 1942 में ताजमहल के साथ मचान लगाई गई थी। विचार का यह था कि हवाई दृश्य से इसे छिपाने के लिए गुंबद के चारों ओर लकड़ी की सुरक्षा की जाए ताकि इसे हमला करने की आसान लक्ष्य न बनाया जा सके। उस समय ताजमहल का दुश्मन लुफ्टवाफ़े विमान था। युद्ध के समाप्ति से पहले जापान ने ताजमहल को भी निशाना बनाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 से और 1971 के बीच अभी भी इसका इस्तेमाल किया गया था। 2001 में इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक और संकट खड़ा हो गया। ताजमहल की सुरक्षा और मजबूत किया गया और इसे हमला करने से रोकने के लिए इसे बड़ी खाकी कैनवस के साथ कवर करने का निर्णय लिया गया था।